पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के खिलाफ कई आरोप लगाए, लेकिन अब तक विपक्ष का हर आरोप झूठा ही साबित हुआ और इस बार भी पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का एजेंडा फेल होता दिख रहा है। देश की विपक्षी पार्टियों ने जिस अडानी के नाम पर लोकसभा के सत्र को हाईजैक कर लिया था, लेकिन विपक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका भी मिला। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की ओर से पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन अब जो खबर आई है उसके बाद उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। जो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी गली गली शोर मचाकर ये कह रही थी कि मोदी और अडानी में साठगांठ है और पीएम मोदी की मदद से अडानी की कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी हुई, उस नाटक से भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने पर्दा गिरा दिया है। आखिर क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बताते हैं आपको। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे ये पता लगाया जा सके कि अडानी ग्रुप ने शेयरों के मूल्यों में कोई गड़बड़ी की थी। न ही आर्टिफिशियल ट्रेडिंग या एक ही पार्टी द्वारा बार बार ट्रेडिंग के भी सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक की जांच में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का उल्लंघन भी नहीं मिला है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि सेबी ने 13 विशिष्ट लेन देन की पहचान की है, जिसकी उनके द्वारा जांच की जा रही है कि क्या वो कानूनी तौर पर मान्य लेन देन थे या फिर उनमें कोई गड़बड़ी थी। ऐसे में समिति इन लेन देन पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि 6 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता पूर्व जज एएम सप्रे कर रहे हैं। समिति ने सेबी को तय सीमा में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सेबी ने जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में डिस्क्लोजर आधारित काम होता है और डिस्क्लोजर कैपिटल जारी करने या लिस्टिंग के लिए जरूरी बनाए गए हैं। समिति ने यह भी कहा कि क्या ये देखने की जरूरत है कि डिस्क्लोजर में निवेशकों के सामने इतनी सारी जानकारी पहुंच जाती है, जिसके चलते बेहद आवश्यक जानकारी पर निवेशकों की नजर ही नहीं पड़ पाती। तो देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा। वहीं एक्सपर्ट कमेटी की टिप्पणी के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिली। अडानी फिल्मर से लेकर अंबुजा सीमेंट के शेयरों में तेजी का रुझान शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला। ऐसा कहा जा सकता है कि अडानी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हाथ कुछ नहीं लगा। जिस तरह से राफेल डील के मुद्दे पर विपक्ष औंधे मुंह गिर गया था, वही हाल अडानी मुद्दे पर भी विपक्ष का होता दिख रहा है। भारत में एक कहावत है कि हाथ तो आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। ऐसा ही कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ भी हुआ है। केजरीवाल को पीएम मोदी से जो डर था वही हो गया। दिल्ली का असली मालिक कौन है कि जंग लड़ रहे केजरीवाल को 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत तो मिली थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पुलिस, भूमि और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी विभागों के फैसले दिल्ली की चुनी हुई सरकार ले सकती है। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार इस फैसले को अपनी जीत और भाजपा की हार बताकर खुशियां मना ही रही थी, तब तक केंद्र सरकार ने सीएम आम आदमी पार्टी को और जोरदार झटका दे दिया और बता दिया कि बच्चे अभी तुम बच्चे हो। कैसे पलट दिया केंद्र ने पूरा खेल, आपको बताते हैं। सबसे बड़ी अदालत से मिले अधिकार के बाद खुशी मना रही केजरीवाल सरकार ने फटाफट कई फैसले भी लिए, लेकिन एलजी से मंजूरी लंबित होने की वजह से इन्हें लागू नहीं किया जा सका। अब केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का नया सिस्टम लागू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 के जरिए केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन कर दिया। राजधानी दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सेवा से जुड़े फैसले अब एनसीसीएसए के माध्यम से होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के मुखिया होंगे, लेकिन फैसला बहुमत से होगा। एनसीसीएसए में दिल्ली के सीएम के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में एलजी का फैसला अंतिम होगा। केंद्र के अधीन विषयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अथॉरिटी ग्रुप ए और दिल्ली में सेवा दे रहे दैनिक अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश करेगी, जिस पर अंतिम मुहर एलजी ही लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सेवा पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को जरूर दिया था, लेकिन ये भी कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से संसद के जरिए प्रतिबिंबित पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा का संतुलन होना चाहिए। इसी तर्ज पर ऑर्डिनेंस में कहा गया है, राष्ट्रीय राजधानी का संबंध पूरे देश से है और पूरा देश राजधानी के शासन में दिलचस्पी रखता है। ये राष्ट्रीय हित में है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के जरिए पूरे देश के लोगों की कई भूमिका राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में हो। सीएम केजरीवाल को समझना होगा कि दिल्ली एक राज्य ही नहीं, देश की राजधानी भी है, जहां पर सुचारू क्रिया संचालन केंद्र की भी जिम्मेवारी है। वहीं केजरीवाल को पहले ये डर सता रहा था कि मोदी सरकार उनका खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने जा रही है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं की दाल कोर्ट में नहीं गल रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कोर्ट में तरह तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते, लेकिन विधि का विधान देखिए कि केजरीवाल के दोनों कट्टर ईमानदार नेता जेल में बंद हैं और उन्हें कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रही। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को इस बार भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 3 अन्य के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई के अलावा आरोप पत्र में अर्जुन पांडे, बूची बाबू गौरंटला और अमनदीप ढाल का नाम भी शामिल है। विशेष जज एम.के. नागपाल ने इसे 27 मई को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया। वहीं सीबीआई ने अपने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब नीति के संबंध में सुझाव मांगने की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग यानी डीएमसी के अध्यक्ष साकिर खान के माध्यम से अपने हिसाब से कुछ ईमेल मंगवाए थे। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने आबकारी विभाग द्वारा तैयार कैबिनेट नोट के मसौदे को नष्ट कर दिया, जिसे 28 जनवरी 2021 को हुई बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था। वहीं इससे पहले केजरीवाल के एक और साथी सत्येंद्र जैन को भी कोर्ट से झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए एक मामले में तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने जमानत की अर्जी लगाई है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद उन्होंने अपनी जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। वहीं सत्येंद्र जैन की तरह से जिरह करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का जेल में रहने के दौरान 35 किलो वजन घट गया है और वो कंकाल बनकर रह गए हैं। वो कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो ईडी की ओर से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम याचिका का विरोध करते हैं। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी और कहा कि राहत के लिए जैन वेकेशन बेंच में अपील कर सकते हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को कोर्ट से राहत न मिलना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं। देश के प्रधानमंत्री हमेशा से अपने फैसलों के लिए देश की जनता को चौंकाते आ रहे हैं। राष्ट्रहित में जो फैसला ही सर्वोपरि होता है, प्रधानमंत्री उसे लेने में कभी नहीं चूकते। प्रधानमंत्री अभी जापान के दौरे पर हैं और इसी बीच खबर आती है कि देश के भीतर संचालित 2000 के नोट अब केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा और जो वर्तमान में उन्हें आप 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। इस अचानक लिए गए फैसले से भ्रष्टाचारी एक बार फिर सकते में आ गए, लेकिन गलत धन वाले ही नहीं परेशान हुए इस फैसले से, बल्कि विपक्ष को भी झटका लग गया। तभी तो दिल्ली के सबसे कथित ईमानदार सरकार के मुखिया, जिनके 2 वरिष्ठतम मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, बताते हैं आपको। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया। जो नोट छप चुके हैं वो 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकते हैं, लेकिन आरबीआई के फैसले से केजरीवाल और संजय सिंह तिलमिला गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसीलिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई भी कुछ भी बोल जाता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने एक अनपढ़ आदमी को पीएम बना दिया, ऊपर से भ्रष्ट भी, अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस समेत दूसरे दलों को नेताओं को भी आरबीआई के इस फैसले से मिर्ची लगी है। हालांकि ज्यादातर न्यूज चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि इस फैसले से आम लोग खुश हैं, क्योंकि आम लोगों के पास 2000 के कितने नोट होंगे जो वो परेशान होंगे और लाइन में लगकर बैंक में नोट बदली करवाने जाएंगे। हाँ, लेकिन उन लोगों को तकलीफ जरूर होगी जो 2000 के नोट को दबा कर बैठे हैं। ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल और विपक्षी नेताओं को कैसे लग रहा है कि आरबीआई के इस फैसले से आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो उन भ्रष्टाचारियों को पड़ेगा जो जनता के पैसे को डकार कर बैठे हैं। सीएम केजरीवाल पूर्व में आयकर विभाग के लिए मुलाजिम रह चुके हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो वहाँ के नोटों के मूल्य कम कर दिए जाते हैं। आप अमेरिका को ही देख लीजिए, $100 से बड़ा नोट अमेरिका जारी नहीं करता है, क्योंकि इसका मूल कारण है कि वहाँ अर्थव्यवस्था मजबूत है। बड़ी संख्या के नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट आती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।